तो दोस्तों महाभारत का एपिसोड 215 में भी देखेंगे। लास्ट में दिख रहा है युद्ध चल रहा है अभी भाई। प्ले करें यार, प्ले करो। पितामह, मेरा बड़ी बात स्वीकार कीजिए। यदि घर में मिलते तो उपहार मांगता, किंतु समर में मिले हैं, इसलिए प्रहार मांगता हूं। कौन हो तुम बालक? मेरे सामने तीरों की यह दीवार खड़ी करने का सामर्थ्य और साहस कहां से पाया है? मैं पांडु पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। मामा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूं मैं, और आज मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूं। आप प्रहार क्यों नहीं करते पितामह? नहीं पुत्र, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। विद्या प्राप्त करने की आयु में तुम शस्त्र उठाए रणभूमि में खड़े हो, ये देखकर ही मेरा हृदय डूब रहा है वत्स। मेरा वंश वृक्ष नई सोने जैसी कोपलों से भरा चमक रहा हो, और मेरे वंश की नई पीढ़ी सोने के मुकुट की भांति मेरे वंश के माथे पर सजी हो, ऐसा स्वप्न देखा था मैंने। किंतु आज तुम्हें युद्ध भूमि में देखकर मुझे मेरा वंश वृक्ष मरता हुआ दिखाई दे रहा है पुत्र। सारा जीवन व्यर्थ प्रतीत हो रहा है पुत्र। पितामह अपने पोते को ज्ञान देते हैं, दंड नहीं देते। तुम मेरे पड़पौत्र हो पुत्र, मैं तुम्हें प्रेम दे सकता हूं। खाओ किस प्रकार दूं तुम्हें। चले जाओ पुत्र, चले जाओ। पराजय मान्य कर लीजिए पितामह, मैं नहीं जाऊंगा। पराजित तो मैं हो ही गया पुत्र। सोने का मुकुट तोड़कर तलवार बनाने का यह भीषण अवसर देखना ही मेरी पराजय है। जिस परिवार में युवान की मृत्यु होती है, उस परिवार में अंत तक वृद्धों की श्वास में चिता चलती रहती है। यदि आज मैं प्रण से बंधा न होता तो इसी क्षण अपने शस्त्रों का त्याग करके संन्यास दे देता। चले जाओ पुत्र, मुझे आवाहन मत दो, चले जाओ। गांडीवधारी अर्जुन का तीर हूं मैं पितामह,
छूटने के बाद तुनीर में वापस नहीं लौटता। युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए पितामह। तुम्हारे पितामह तुम्हें आदेश दे रहे हैं। चले जाओ पुत्र, चले जाओ। क्षमा कीजिएगा पितामह, शत्रु हैं आप, मैं आपका आदेश नहीं मान सकता। मेरे बच्चे, सूर्यास्त होने वाला है, पूरा भैरव व्यस्त है। शीघ्र ही युधिष्ठिर की ओर जाना अनिवार्य है। इससे अच्छा अवसर प्राप्त नहीं होगा। वो अकेला है ज्येष्ठ। सारथी चलो। मैं तुमसे विनती करता हूं पुत्र, चले जाओ। दुशासन, भ्राता युधिष्ठिर के हाथ में भाला है। युद्ध के नियम स्पष्ट है ज्येष्ठ। केवल एक श्रेणी का योद्धा उसी श्रेणी के योद्धा से युद्ध कर सकता है। या तो आपको भाले से युद्ध करना होगा या फिर भ्राता युधिष्ठिर को गदा से। मेरे बच्चे, वस्त्र वो पहने जाते हैं जिसमें सुंदर लगो, और शस्त्र वो लिए जाते हैं जिससे विजय प्राप्त हो।
यार अभिमन्यु बहादुरी दिखा तो रहा है, पर सामने भी पितामह भीष्म जी है भाई, उनसे लड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि वो उनका हमने पहले युद्ध देखा था जो परशुराम जी से वो लड़ रहे थे, तो कोई जीत ही नहीं रहा था, ना किसी को हार लग मतलब कोई हार रहा था, क्योंकि शिव जी आए छुड़ाने के लिए। यहाँ अभिमन्यु गलती कर रहा है, पितामह की बात मान ले और दूसरे सैनिकों ने जाके लड़े तो ठीक रहेगा। और ये जो शकुनी वाले चेले हैं ये अभी भी साजिश में साजिश कर रहे हैं भाई, तुम लोग लड़ो ना, ऐसे क्या है, बस साथ में मिलके बस सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी मेरे बच्चे पकड़ो उसको, बड़ा हरामी है। जब तक शकुन जिंदा है, ये चालें चलते रहेंगे, बड़े हरामी किस्म के भाई। अभी भी वो दुर्योधन है ना, शकुनी मामा के कहने पर भाई जो कहता है वो करता है हराम को। उधर ये अभिमन्यु भाई भीष्म जी को चैलेंज कर रहा है, भाई तुम दूसरे रास्ते पे जाओ, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है महामहिम भीष्म जी से। मान लेना भाई, महामहिम भीष्म इतने बड़े योद्धा है भाई, ये छोटा सा बच्चा उसको बोला चले जाओ ना, वो भी अभिमन्यु भी चला जाए, नहीं दुआन पर करा मेरे साथ लड़ो। उधर मामा शकुनी वाले भी साले बड़े हरामी है, वो भी उनके पास अभी पकड़ना है उसको।